नमस्कार आप सभी को। मैं आदर्श कुमावत आप सभी का राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आइए दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए बेहतरीन होगी, जिसमें अपन टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं राजस्थान जीके के, जो कि एक तो विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं और एक जो है आप अगर बात करें तो अपडेटेड जीके हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आप इस क्लास को पूरा देखेंगे और देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देंगे। ये क्लास पशु परीक्षर एग्ज़ाम और सीईटी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। दोस्तों ये डेली क्लास होती है सुबह 9 बजे। आज काफ़ी लेट है अपन, लेकिन कोई ना, क्लास आप पूरी ज़रूर देखेंगे। और वैसे दोस्तों इसमें सवाल की क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन ऐसे भी है जो डिफ़िकल्ट भी लगने वाले हैं, काफ़ी क्वेश्चन आसान भी है। उम्मीद करूँगा क्लास पूरा ज़रूर देखिएगा। देखो, निम्न को सुमेलित आपको करना है, सुपर फास्ट क्लास होगी, ठीक है। ज़्यादा आपका समय बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। चलिए सुपर फास्ट देखिएगा। पूछा जा रहा है कि निम्न को सुमेलित करना है। देखो, आपको इनमें से कौन सा आ रहा है वो पहले करो। कि सर मुझे स्वर्णगिरी पहले आ रहा है, तो फिर आप जालोर को करो। बी के साथ 3 कहीं है क्या? बी के साथ 3 2 जगह है। अब आपको पता है कि कांठल जो है ना, ये कांठल प्रतापगढ़ के क्षेत्र को कहा गया। तो सी में 2 कहीं आ रहा है, सी में 2 सर यहाँ पे आ रहा है, और बाकी 2 अपने पहले से सही है, एक पहले से सही है। तो ऑप्शन ए को आपने चुन लिया, बिल्कुल सही है। अर्बुद की बात करें सिरोही होगा, ठीक है। और अनंत गोचर की बात करें तो ये आपका सीकर हो जाएगा। निम्न में से अरावली के दर्रे कौन से हैं? ऐसे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं दोस्तों, थोड़े से हार्ड क्वेश्चन जैसे अपन कह सकते हैं, ठीक है। दर्रे कौन से हैं? शिवपुर घाट, जैतवास, देबारी, मुकुंदरा। देखो मुकुंदरा तो नहीं है अरावली का, है ना। देबारी है, देबारी। दोस्तों देबारी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। जैतवास, शिवपुर घाट। दोस्तों शिवपुर घाट और देबारी तो है ही है, यानी ए और सी तो है ही है। अब ए बी सी अगर आप कहें तो करें अपन, नहीं तो फिर यही रखेंगे अपन। बिल्कुल सर, अपन ए और सी ही रखेंगे, जैतवास नहीं है, ठीक है। अगला सवाल है, निम्न में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना, कच्ची घोड़ी के साथ। और कच्ची घोड़ी शेखावटी का नृत्य है, जो कि आप इसे क्षत्रिय नृत्य का नाम दे सकते हैं। अगला सवाल है, कैरी बांध की ओढ़नी किस स्त्रियों में लोकप्रिय है? तो कैरी बांध की ओढ़नी जाट महिलाओं में लोकप्रिय है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए दोस्तों, ईएडी जलवायु जो है ये किसकी जलवायु मानी जाती है? पूर्वी राजस्थान की मानी जाती है क्या? नहीं सर, ये गलत है। डी बी डब्ल्यू जलवायु प्रदेश उत्तरी राजस्थान है, डी ए डब्ल्यू जो है मध्य राजस्थान है, सी ए डब्ल्यू जो है दक्षिण पूर्वी राजस्थान है। तो ये आप जो है थानवेट की जलवायु, कोपेन की जलवायु अच्छे से याद कर लेंगे दोस्तों, तो एक सवाल आपका यहाँ से फिक्स बनता है। आमागढ़ लेपर्ड पार्क जो है या रिजर्व जो है, ये किस शहर में स्थित है? तो आमागढ़ भैया जयपुर में स्थित है, अभी अभी जो कि विकसित किया जा रहा है। चंबल और माही सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्में है? याद रखना, चावल की उन्नत किस्में है। अगला सवाल है कि फसल और उनकी उन्नत किस्मों को मिलाइए और कूट को सही उत्तर का चयन आपको करना है। देखिए दोस्तों, इनके आपको क्या करना है, नस्लें देखनी है, किस्में देखनी है। तो राइट आंसर की बात करें तो अपन करेंगे भैया सी ऑप्शन को। कैसे करेंगे देखो एक बार। आपको कौन सा पता है? आपको कौन सा पता है? जैसे कि मुझे तो सर चने का पता है। चना जो है ना, चना C235H28 और G130 ये चने के हैं। अच्छा, मतलब कि सी में 2 आ रहा है, कहीं यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। अब आप ये देखो कि ये जो गेहूँ है ना, सोनालिका, वैसे ये किसका है? गेहूँ का है, आपको पता होना चाहिए गेहूँ का है। तो आप ऐसे करके सिर्फ 1 2 के साथ में अपना सही आंसर कर सकते हैं। कपास की बात करें, बाला और पूसा किसका है? आप कहें चावल, देखो चावल की बात करें, चावल के बाला पूसा है, और कपास की बात करें तो PST9 देवीराज और देवी तेज। अगला सवाल देखिए, पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है कि भाई मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के उद्देश्यों को चिन्हित आपको करना है, इनमें से कौन से उद्देश्य है? तो याद रखना दोस्तों, 1 2 और 3 तीनों है। जल स्वावलंबी गांवों का विकास करना, भूजल स्तर को बढ़ाना, और फसल पद्धति में बदलाव करना। तो ऑप्शन डी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। वसा की मात्रा भैंस की किस नस्ल के दूध में सर्वाधिक पाई जाती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, भदावरी को लॉक करेंगे अपन, ठीक है। वसा की मात्रा भैंस की किस नस्ल दूध में सर्वाधिक पाई जाती है? तो भदावरी भैंस की नस्ल जो है, भैंस नस्ल में सर्वाधिक दूध की मात्रा पाई जाती है, सॉरी दूध में वसा की मात्रा पाई जाती है। राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन RAPS भारत के राजस्थान में कहाँ पे है? तो याद रखना दोस्तों, रावत भाटा आपका चित्तौड़गढ़ में है, परमाणु ऊर्जा
संयंत्र। राजस्थान के संदर्भ में प्लग एंड प्ले सुविधा का तात्पर्य क्या है? विनिर्माण औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करना। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किन स्थानों पर चमड़ा आधारित जो उद्योग है ये है, इनमें से कहाँ पे दोस्तों, ये आपको बताना है। उम्मीद करूँगा कि आप इसका आंसर जरूर देंगे। जयपुर और जोधपुर को लॉक कर देंगे। बड़ा ही शानदार सवाल है। अगला सवाल देखिए, अकबर द्वारा महाराजा मान सिंह को निम्न में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार यानी राज्यपाल नियुक्त किया गया था? तो याद रखिएगा 1, 2 और 3 यानी काबुल, बिहार और बंगाल, तीनों को लॉक करेंगे अपन। ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मेवाड़ पर्यटन परिपथ से संबंधित पर्यटन स्थल नहीं है। मेवाड़ पर्यटन परिपथ से संबंधित पर्यटन स्थल नहीं है, तो याद रखिए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर, माउंट आबू को लॉक करेंगे। बाकी सब है मेवाड़ पर्यटन परिपथ से संबंधित। ठीक है, कौन सा हवाई अड्डा भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा संचालित नहीं है? अगर ऐसा प्रश्न कर लिया जाए तो आप करेंगे जोधपुर नहीं है, बाकी डबोक, किशनगढ़ और जयपुर है। अगला सवाल देखिएगा, क्या पूछा है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जिलों की संख्या, जहां जनसंख्या में 2001 और 11 के दशक में प्रतिशत दशकीय वृद्धि राजस्थान की औसत प्रतिशत दशकीय वृद्धि से अधिक रही है, तो कितनी? दोस्तों 16, 17, 14 या 15 क्या होगा राइट आंसर? आप कहेंगे सर ऑप्शन ए 16 को लॉक करेंगे। वेरी गुड। स्कूल पधारो जैसानेरी लाडली योजना ने आयु वर्ग की बालिकाओं को लक्षित किया, तो याद रखना 10 से 18 वर्ष तक की बालिकाओं को लक्षित किया है। और अगला सवाल है कि मुख्यमंत्री वृद्ध जन सम्मान पेंशन योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार आपको करना है। और यहाँ पे अब ये बढ़ चुका है, अब इसको अपन इग्नोर करेंगे। राजस्थान की मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए आपका लॉक आंसर हो जाएगा। उड़ान योजना के तहत प्रति माह कितने सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाते हैं? तो दोस्तों याद रखना 12, यानी कि ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। और अगला सवाल क्या पूछा जा रहा है देखो जरा। अगला सवाल पूछा जा रहा है, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या नामांकन से? तो राइट आंसर हो जाएगा सभी से, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नामांकन सभी को देखेंगे अपन। ऑप्शन डी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। 2018 ईस्वी में राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत ने अपना कार्यकाल प्रारंभ किया था। हालांकि ये सवाल अब पूछा भी जा सकता है, बिल्कुल सही है ये तथ्य। ठीक है, बिल्कुल। अगला सवाल देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राज प्रमुख सवाई मान सिंह द्वारा किया गया था। तो याद रखना दोस्तों 29 अगस्त 1949 को। और यहाँ पे पहले किसको बनाया गया था दोस्तों? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, प्रमुख न्यायाधीश किन्हें बनाया गया था? मुख्य न्यायाधीश। तो कोई आप में से जवाब देंगे? अगर आप क्लास को अभी तक यहाँ तक देख पा रहे हैं तो आप ज़रूर जवाब देंगे। अगला सवाल है, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा के सदस्य मतदाता सूची में दर्ज ग्राम के सभी निवासी। अगला सवाल है, राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के बारे में के लिए निम्न में से किसके साथ परामर्श करता है? राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के बारे में किसके साथ परामर्श करता है? तो याद रखना मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता के साथ में वो जो है, मतलब ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, बी नहीं सी। अगला सवाल देखिएगा कि सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में मिलान करना है। मोती झील, बुद्ध झील, आनंद सागर झील और तलवाड़ा झील। आपको पता है दोस्तों कि तलवाड़ा जो झील है ये आपके बांसवाड़ा में है। डी में 4 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। आपको पता है मोती झील जो है ना ये भरतपुर में, 1 में 4 मतलब ए में 4, मोती झील, एक सेकंड, बुद्ध झील एक बार करते हैं अपन। तलवाड़ा झील गलत है भैया, तलवाड़ा झील मैंने गलत कर दिया। देखो साहब, पहले तो अपन ये देखते हैं, पहले अपन ये करते हैं कि मोती झील कहाँ पे है। बोले सर मोती झील तो भरतपुर में है। ए में 4 कहीं आ रहा है क्या? ए में 4 एक जगह आ रहा है और वो है सिर्फ ऑप्शन बी में। तो सीधा सा यहीं से आंसर होगा, क्योंकि तलवाड़ा झील दोस्तों हनुमानगढ़ में, ना कि बांसवाड़ा। बांसवाड़ा आनंद सागर झील है, बुद्ध झील यहाँ पे है जैसलमेर में। अगला सवाल, राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है? राजस्थान के बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। यूनानी शासक मेनेंडर के सिक्के किस सभ्यता से प्राप्त हुए थे?
तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी बैराट से। और बैराट की खुदाई की बात करें दयाराम साहनी के द्वारा करवाई गई थी। ये कोटपुतली बैरोड में है अब बैराट। आर्ट के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? तो याद रखना लेपिस लाजुली, ऑप्शन सी को अपन लॉक कर देंगे। अगला सवाल देखिए दोस्तों कि निम्न में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? राजस्थान का वेल्लोर तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी को आपने लॉक किया है। पन्नादाय ने अपने ही बेटे के जीवन का बलिदान देकर किस राजकुमार की जान बचाई थी? तो अपने उदय सिंह की जान बचाई थी और अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे दिया था, है ना। तो याद रखना दोस्तों। जोधपुर के शासक अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी? तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। आपने इसको पहले भी देख लिया था। सवाई राजा की उपाधि राव सूर सिंह को दी गई थी और मुगलों के द्वारा। अगला सवाल है कि और वैसे भी औरंगजेब के द्वारा। याद रखना 12 कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध था? 12 कोटड़ियाँ जो है ना, ये कोटा में थी क्या? ऐसा नहीं सर, आमेर में हुआ करता था 12 कोटड़ियाँ। ऑप्शन ए को अपन लॉक कर देंगे। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी? तो ये जगदेव की बात करें दोस्तों को लॉक करेंगे अपन। जगदेव ने अपने अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की जगदेव ने की थी? तो याद रखना, अच्छा सवाल है। और अगला सवाल देखिए पूछा जा रहा है, सबसे पहले निम्न में से किस राज्य ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक गठबंधन या संधि की थी? तो याद रखना ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, करौली। ठीक है, ये भी बड़ा शानदार सवाल है, ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। और अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से सही को चुनना है और यहाँ पे उद्गम स्थल दे रखा है और नदियाँ दे रखी है। देखो यहाँ पे एक बार अच्छा सवाल है ये भी। ठीक है, लूणी नदी की बात करें, लूणी नदी आपके नाग पहाड़ियों से निकलती है। ए में 5 कहीं आ रहा है, ये आ रहा देखो। चंबल नदी जो है जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है क्या? बिल्कुल सर, जनापाव की पहाड़ियों से। 4 आ रहा है कहीं पे, यहाँ पे आ रहा है। ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे और फिर मेरे ख्याल से आगे बढ़ लेंगे। बनास की बात करें दोस्तों, बनास खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है, बाणगंगा बैराट से और गग्गर शिवालिक। अगला सवाल, बिजोलिया की जनता पर चौरी नाम से एक लाग या कर प्रत्यारोपित करने वाला जागीरदार कौन था? तो याद रखना राव कृष्ण सिंह थे। ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हो गई थी? तो याद रखना बाल मुकुंद बिस्सा को लॉक करेंगे, बाल मुकुंद बिस्सा को लॉक कर देंगे, ऑप्शन डी को। अगला सवाल है कि 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किस राज्य को सौंपा था? तो याद रखिए दोस्तों, ये बम्बई को सौंपा था। ऑप्शन सी यहाँ पे भी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी एवं उसकी कर्मस्थली राज्य के संबंध में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो याद रखना ऑप्शन डी सही नहीं है, बाकी बाल मुकुंद बिस्सा जोधपुर सही है, रघुवर दयाल बीकानेर सही है, हीरालाल शास्त्री जयपुर सही है, गोपीलाल यादव ये अलवर गलत है। अगला सवाल है, गुप्त सैन्य संगठन वीर भारत समाज सभा की स्थापना जो है ना, ये कब की गई थी? तो याद रखना ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, गोपाल सिंह खरवा और केसरी सिंह भट्ट ने मिलकर करी थी। अगला सवाल देखिए कि तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था? बोले सर पेमल दे था। अगला सवाल, भक्ति संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ था? है ना, भक्ति संत रानाबाई का जन्म जो है ये कहाँ पे हुआ था? तो ये सवाल अब बात करें तो रानाबाई हरनावा से थी। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ से, हरनावा से। अगला सवाल देखिए कि सुमेलित आपको करना है और इसका आंसर आप ही को देना है। मैं ये कहूँगा कि आप इसका आंसर देंगे, मैं वेट करूँगा दोस्तों इसमें से क्या सही उत्तर होगा। ठीक है, बस आज अपन 5 सवाल कम देखेंगे। तो इसका आंसर डी होगा, ए होगा, सी होगा या बी होगा, क्या होगा, जो भी हो इसका आंसर आप देंगे कमेंट सेक्शन में, वेट करूँगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए
बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आप पहली बार हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाकी आपको ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।